महतारी पे तो जवानी है और बेटाओं पर बुढ़ापा है। ऐसा कारण कौन था मना राजा? ध्यान दे के सुनना बेटा सोनू। अरे सोनो सभा दे ध्यान और विधि जगत काउनाए जानिए। अरे विधि जगत काउनाए जानिए। तो बेटा बूढ़े भये माता पे चढ़ी जवानी है। हे राजा, मैया पर जवानी और बेटा पर बुढ़ापा है। आरे करमाने लयो लपेटाए। लयो लपेटाए। मारग में बैठी मात पड़े जगह पे बेटाए। मार्ग में बैठी मात पड़े जगह पे बेटा है भैया। आज मैया मार्ग में बैठी हुई और दोनों बेटा अच्छे अवस्था में होश नहीं है तनका और जगह पर पड़े हुए। बहुत तेरे गायत्री मंत्र मैया सुनाती है, बहुत तेरे वेदों का ज्ञान कराती है। कुछ होश में आते और दोबारा अच्छे अवस्था में दोबारा बच्चे सो जाते हैं। तो देव श्री नारद जी का आगमन हुआ है और जैसे ही देव श्री नारद आए हैं तो हुआ क्या? अरे नाए जब तेरा लगाइए। अरे नहीं तब तेर लगाइए। और मैया बैठी लगी कर रहे वो बोल सुनाइए। मैया बैठी सभी करे लो बोल सुनाइए। मेरे भैया उसी समय देव श्री नारद जी का आगमन हुआ। देव श्री नारद जी ने पूछा कि मैया तुम कौन हो? और जो दो पुरुष तुम्हारी जंघों पर पड़े हुए हैं वृद्ध अवस्था में, ये दोनों कौन है? उसी समय मैया भक्ति ने कहा कि देव श्री नारद जी कि मैं इनकी महतारी हूं, जब दोनों मेरे ही बेटा हैं। तो देव श्री नारद ने कहा कि मैया मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि बेटा पर बुढ़ापा है और आपके ऊपर जवानी है। तब कहा कि क्या करूं देव श्री नारद, मैं बहुत तेरे ने वेदों का ज्ञान कराती हूँ, बहुत तेरे गायत्री मंत्र बोलती हूँ, कुछ अच्छे अवस्था में पड़े थोड़ा बहुत होश आ जाता है, दोबारा उसी अवस्था में ये गिर जाता। तो उसी जब देव श्री नारद जी ने कहा चिंता मत करो मैया, एक काम करो कि तुम अपने बेटाओं को भागवत कथा का श्रवण पान कराओ। तो देखो ध्यान दे के सुनना, जो ज्ञान और वैराग्य कहाँ थे? ये थे वृंदावन में। और जिस समय प्रथम जब कथा सुनाई तो देव श्री नारद जी ने कहाँ सुनाई थी? वो सुनाई थी हरिद्वार। तो ये मन में विचार करना कि ये मत सोचो कि मोबाइल ये अब ही चले। भैया मोबाइल तो पहले हुए, मोबाइल तो पहले भी थे, लेकिन देखो कितना वो होता है मन का तार है आदमी का। तुम हमारे यहाँ कथा में बैठे हो, तुम्हारा मन को अंत तो कोई फायदा नहीं, लेकिन हरिद्वार से कथा सुनाई गई और सुनने वाले थे वृंदावन में। वहां पे वो कथा सुनाते रहे
और ज्ञान और वैराग्य यहाँ वृंदावन में सुनते रहे। मेरे श्रोता बंधुओं, जब 7 दिन की कथा श्रवण की, उसी समय मैया पे तो पुनः बुढ़ापा आया और बेटा पर जवानी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हे राजा का बात, जितनी कलश वाली कन्याएं मेरी आवाज पहुंच रही हो तो सभी खाने के लिए चली जाएं। मेरे श्रोता बंधुओं, आज उसी समय भागवत कथा सुन करके ज्ञान और वैराग्य का उद्धार किया। राजा परिचय ध्यान देकर सुनना। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, आत्मदेव ब्राह्मण, और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। लेकिन वो नाम की भी धुंधली थी और अकल की भी धुंधली थी। बहुत कुटिल ब्राह्मणी थी, लेकिन ब्राह्मण बहुत पूजा पाठ में बहुत योग्य थे। लेकिन समय जब धीमे धीमे बदला, लेकिन संतान ने घर में कोई जन्म नहीं। और तब हुआ क्या, अमरपाल भैया, अरे सोनो सभा दे ध्यान और विधिया गते का उन्हें नाय जानी। अरे विधिया गते का उन्हें नाय जानी। जन्म होना राजकुमार बाज घर रह गई रानी। जन्म होना राजकुमार बाज घर रह गई रानी। जन्म होना राजकुमार बाज घर रह गई रानी। अरे करमनी लयो लपेटाए, जग सुनी रह गई कोख जनों घर में बेटाए। अरे जग सुनी रह गई गोर जनाना घर में बेटा है। भैया सुनी रह गई गोर जनाना घर में बेटा है। और एक बात याद रखना परीक्षित महाराज, अरे बुरा बिना सुनो ज्ञान, ज्ञान बिना हृदय सुनो, और गज सुनो बिना दंत हंस बिना सागर सुनो। अरे संत विनायक कुटिया सुनी, और साधु बिना भजन में सुनो, और कुल सुनो बिना पुत्र पात बिना तरवर सुनो। मेरे भैया, आज आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ पर और किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, और जब जन्म नहीं लिया तो आज ब्राह्मण मन में दुखी हुई। और ब्राह्मण ने क्या मन में विचार किया, जब संतान ही घर पर जन्म नहीं लिया तो अब मेरा जीवन जीने की मेरी इच्छा नहीं। और क्या विचार कर रहे हैं ब्राह्मण मन में, तो जीवन में याद रखना एक बात को, कि देखो जिन माता पिता पर अगर कोई संतान नहीं होती, और ये 50 रुपए भिजवा रहे हैं राजू मिस्त्री प्रजापति। कामना करते भगवान से भगवान धनधाम से भरपूर रखें और समाज का सम्मान मिलता रहे। मेरे श्रोता बंधुओं, एक बात को जीवन में याद रखना कि जिन माता पिता पर अगर कोई संतान नहीं होती तो वो माँ बाप औलाद के कर्जदार रहते हैं हमेशा। और जो औलाद जन्म लेने के बाद में अगर माता पिता को दुख देती है तो ऐसी औलाद 7 जन्म नरक भोगती है। परीक्षित महाराज, और जीवन में बात का याद रखना
माँ बाप सिर्फ 2 ही बार रोते हैं, 2 बार। आज मेरे श्रोता बंधुओं, जब आत्मदेव ब्राह्मण पर माँ बाप जीवन में 2 बार रोते हैं, और रोते कब है 2 बार? पहली बात तो जब रोते जब उनका कोई संतान अगर नहीं होती है तब रोते, और दूसरी बात जब रोते जब संतान जन्म लेने के बाद अगर माता पिता को दुख देती है, और तब माँ बाप रोते हैं औलाद के लिए। तो जीवन में याद रखना, अगर माँ बाप को जो दुख देता है वो 7 जन्म भुगतता है। तो देखो, आपने ब्राह्मण कोई संतान नहीं हुई तो संतान की खातिर जंगल में चले, बोले धंधा राजपाट छोड़कर, जब संतान ही नहीं तो मैं जीवित रह के करूंगा। और क्या मन में विचार कर रहे हैं आत्मदेव ब्राह्मण? और जंगल में चले, अरे बन जाए रामायण को धूनी, और बिना बेटा के मेरी चौखट सुनी। बेटा के मेरी चौखट सुनी, अरे मेरी रह गई है राजदेवी हो। मेरे भैया उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि अब मैं जंगल में तपस्या करके जीवन के आहुति लगा दूंगा, लेकिन जिंदा लौट करके नहीं। आज जिस आत्मदेव ब्राह्मण जब जंगल में गए तो देवसी नारद जी से भेंट हुई, और तब देवसी नारद जी ने कहा कि अरे ब्राह्मण देव जंगल में क्या करने के लिए आई? उसी समय कहा कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, इसलिए अब मेरा राजपाट संभोग उठ गया है। प्रभु अब मैं जीना नहीं चाहता, तपस्या करके यही जीवन को अपने को यापन करूंगा। तब देवसी नारद जी ने कहा, अरे ब्राह्मण देव इतनी जल्दी, अरे केवल संतान की खातिर मरना चाहते हो? तो एक बात याद रखना, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने बताया है कि बड़े भाग्यवान नो सतन पावा, और सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। हे ब्राह्मण देव, ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्यों से मिलता है। इस मनुष्य के शरीर के लिए देवता और दैत्य भी ललाए से रहते हैं, उनको भी प्राप्त नहीं होता, और तुम मरना चाहते हो और केवल संतान की खातिर। तो उसी समय देवसी नारद जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो। उसी समय देवसी नारद जी ने फल दिया, एक फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। यदि तुम्हारी पत्नी का संतान पैदा ना हो तो देवसी नारद जी को नारद मत कहना। और देखो भगवान ने अपने लिए लिख दिया है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर की का। भगवान ने स्वयं लिखा है कि एक बार को मेरी मुख की कही हुई वाणी झूठी हो सकती है, लेकिन संत की वाणी कभी झूठी नहीं होती। आज उसी समय ब्राह्मण देव लेके चले आए और अपनी पत्नी को लाकर वो फल दिया कि आप इसे खा लेना तो तुम्हारा निश्चित ही संतान पैदा हो जाएगा। तो आज धुंधली जो ब्राह्मण की पत्नी थी, उन्होंने क्या मन में विचार किया कि अगर इस फल को मैंने खाया तो मेरे गर्भ रुकेगा, और गर्भ रुकेगा तो मेरा पेट बढ़ेगा।
और काऊ तरीका था काम में लग गई आगे तो और तो सब भज जाएंगे लेकिन मैं ही रह जाऊंगा। तो उसी समय उस धुंधली की बहन रहती थी वहीं पे। तब उसने कहा कि बहन चिंता मत कर, तू पुत्र पैदा करना नहीं चाहती कि मैं नहीं करना चाहती, तो एक काम करना क्या कि मेरे उदर में गर्भ है, अगर मेरे उदर से कोई बच्चा जन्म ले तो उस बच्चे को तुम ले लेना, उसके बदले में मुझे धन दे देना और इस फल को ले जाकर गाय के पास डाल दो, गाय को खिला दो। मेरे श्रोता बंधुओं तब आज उसी समय कौन सा कर्म किया है, उस फल को ले जाकर और तब और चली किधर है। अरे सुनो सभा दे ध्यान और पड़िया जागी अधवर में नैया, खूटा पे गैया भैया देखत नजर पसारी बनिया खूटा पे गैया। आज जब गैयावती देखी है और तब उस पर्दा की ओट करके और फल को लेकर चली जाए। आरे ने कनाए मतो विचारो हो परदा की करकी ओट के फल गैया कुटारो परदा की करकी ओट के फल गैया कोडारो, परदा की करकी ओट के फल गैया कोडारो। धुंधली मैया ने उस फल को ले जाकर जो गैया के डाला तब हुआ क्या, अरे लौट भी आई गई मैया, अरे लौट की आई गई मैया, जाने फल कूदयो खवाई करवसी रह गई गैया, अरे फल कूदयो खवाई करवसी रह गई गैया भैया, फल कूदयो खवाई करवसी। मेरे भैया आज जिस समय फल ले जाकर के गाय के गाय डाला और जो फल गाय ने खाया तो गाय के गर्भ थे। जब धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ, जब 9 महीने जब पूरे हुए, इधर जो धुंधली की बहन थी उसको जो पुत्र पैदा हुआ तो वो अपना बेटा अपनी बहन को दे दिया धुंधली को, तो उसका नाम रखा गया धुंधकारी। और जो गाय के उदर से जिस बच्चे ने जन्म लिया था उसकी रूपरेखा बताएं, सारा शरीर मनुष्य जैसा लेकिन उसके कान जो थे वो गाय की तरह थे, इसलिए उस बच्चे का नाम पड़ा गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण महाराज की, क्योंकि गैया से जन्म हुआ था उनका। लेकिन देखो अंतर कितना रहा, केवल उस संत के फल में